हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अर्थ एंजल टैरो पे स्वागत है। तो आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो कौन है। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो बिना कुछ देरी करे चलिए हम देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग द कलेक्टिव व्यूअर्स। हु इज़ दिस पर्सन? Who is manifesting collective viewers? Who is this person? सबसे पहले आया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन आपके पास से रिलेटेड है। फिर है टेम्परेंस, फिर है स्ट्रेंथ, अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, अगला है किंग ऑफ पेंटिकल्स और आखिर में 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं पहले से। आप खुश थे इनके साथ में, इनकी या जब भी आपके आसपास आते थे आपको बहुत खुशी महसूस होती थी, पर फिर इन्होंने अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपनी प्रायोरिटीज़ में ध्यान देना शुरू कर दिया और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इतना इग्नोरेंट बिहेवियर होने की वजह से आपको लो फील होना शुरू हुआ और आप डर गए, डरे डरे सहमे सहमे से रहने लग गए। इनकी तरफ जाने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए आपको बहुत हिम्मत लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन आपके अंदर इनकी तरफ एक पैशनेट फीलिंग है, एक पैशनेट डिज़ायर है आपकी इनके तरफ। और ये मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा जोशीले हैं और पैशनेट हैं इनकी तरफ जाने के लिए, या इनकी तरफ से कुछ भी अगर चीज़ आए आपकी तरफ को तो आप बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। अब ये पर्सन कौन है? ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं और एक नैरो माइंडसेट से सोच रहे हैं चीज़ों को एक बहुत इस तरीके से सोच रहे हैं जैसे कि जितना इन्होंने सोचा है उतनी ही दुनिया है, इनको ऐसा लगता है। उसके बाहर तो दुनिया है ही नहीं, इनको ऐसा महसूस होता है। तो अभी ये पर्सन जो है ऑक्यूपाइड हैं अपने पर्सनल थॉट्स में, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि ये बाहर चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। क्लैरिफाई द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन में हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली ये इतना लॉजिकल थिंक करना शुरू कर गए थे, इन्होंने हार्ट से डिसीजन लेना बंद कर दिया। इन्होंने दिल और दिमाग की जंग में दिमाग को चुना और अपने हार्ट से डिसीजन लेने बंद कर दिए। और इसकी वजह से जो है इतना लॉजिकली सोचने लग गए, हर चीज़ में लॉजिक लगा रहे हैं, हर चीज़ में दिमाग का साथ दे रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं, कि इनका दिमाग ओवरलोड हो गया है और कस गया है, एकदम बंद हो गया है। ये नहीं देख पा रहे हैं एक पॉसिबिलिटी के अलावा, जो ये सोच रहे हैं उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक डायनामिक्स से सोच रहे हैं, लॉजिक से सोच रहे हैं और चीज़ों को इन्होंने साइड कर रखा है। तो इसलिए जो है अभी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिखेंगे आपको। अगला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी क्लोज्ड ऑफ है कम्युनिकेशन को लेकर। बातचीत आपकी और इनकी नहीं हो रही है, इन्होंने ब्लॉकेज एनर्जीज़ बना रखी हैं। या तो इन्होंने आपको प्रैक्टिकली ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, या फिर नॉर्मली भी, या फिर ये बहुत कम बात कर रहे हैं। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बहुत कम हो रही है। पर्सन अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, वो एक क्रॉस रोड पे हैं, दो राहे पे खड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि कौन सा पाथ लेना है, किस तरफ को जाना है, तो वहीं अटके रह गए हैं, अटक गए हैं, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसीलिए दूसरे किसी और की तरफ से कुछ बात आ रही है तो वो भी वो सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, सबको उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। व्हाट इज दिस? चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको भी। What is 2 of Swords about? ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स का, हाँ, कुछ फास्ट एक्शन है। फास्ट, जैसे मैंने कहा कि कोई इनकी तरफ आ रहा है तो ये ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो वही सिचुएशन बन रही है।
कोई इनकी तरफ बहुत फास्ट एक्शन से आ रहा था, या तो आप जा रहे थे या कोई और आ रहा था, वैसे आप ही जा रहे थे। तो इनको ऐसा लग रहा था कि अभी ये रेडी नहीं है बात करने के लिए, तो इन्होंने ब्लॉकिंग का सहारा लिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ शॉकिंग या सरप्राइजिंग हुआ आपके और इनके बीच में। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जिसकी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद के बगैर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अभी इन्हें मूवमेंट लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है। तो पर्सन जो है अभी चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के दौरान वो ट्रैवल भी कर सकते हैं या फिर फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है साथ में। पर पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, वो अभी भी आपको कस के पकड़े हुए हैं। उनके सर पे बहुत ज़िम्मेदारी हैं, कंधों पे कई सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी पर्सन जो है आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए कैसे कस के इसने पेंटिकल पकड़ा हुआ है, उसी तरीके से दिल तक लगाया हुआ है, उसी तरीके से पर्सन भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने ही वेट्स क्यों ना हो, कितनी चीज़ों में दबे हैं, फँसे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते। उन्होंने ऐसा बना रखा है सीन कि जैसे कि आप और वो एक साथ तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे। उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी पर्सनल, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और बाकी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड के साथ पर्सन जो है आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं और हीलिंग चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो ये पर्सन जो भी हैं, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कनेक्शन में एक हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग की सिचुएशन चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। और जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के हैं कि अपना दबाव बनाते हैं दूसरे पे। उनको जो चाहिए वो चाहिए और अपनी ही ज़िद हाँकते हैं। तो जो ये पर्सन है, ये पर्सन अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये पर्सन जो है अपने नेगेटिव इमोशंस को या नेगेटिविटीज़ को, अपने अंदर के डर को, इन सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ से या करेज से। तो ये पर्सन इस तरीके के भी हैं। नाइट ऑफ कप्स के साथ पर्सन पहले भी आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आ चुके हैं, कई बार प्रपोज़ल आ चुका है और अभी भी वो प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं आपकी तरफ को। और देखें ये किस बारे में है। यह है एस ऑफ सॉर्ड, मेंटल क्लैरिटी के बारे में, या फिर ऐसा हुआ हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कुछ सेपरेशन आया हो सकता है। तो ये सेपरेशन की वजह से पर्सन दोबारा आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन जो है काफ़ी स्टेबल पर्सन है, पर्सन की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या फिर एक परमानेंट जॉब या एक हाई प्रोफाइल बिजनेस हो सकता है पर्सन का। छोटे मोटे आदमी नहीं है पर्सन, काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। पर्सन जो है इनका मनी बहुत अच्छा है, इनकी वेल्थ बहुत अच्छी है, इनका लॉन्ग टर्म सोचना बहुत अच्छा है और वो कमिटल होना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन है। पर्सन जो हैं वो इस तरीके के लगेंगे आपको जैसे कि आपका विश फुलफिलमेंट हो गया, जो भी चीज़ें आप चाहते थे किसी पर्सन से अपने, वो इन पर्सन में है। तो ये पर्सन जो है हर तरीके की, हर तरफ से आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने वाले पर्सन है। जैसा आप चाहते थे, विजुअलाइज़ करते थे या फिर ड्रीम करते थे कि ऐसा पर्सन आए मेरी लाइफ में, तो ये पर्सन एकदम उसी तरीके के हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए उन पर्सन के। अब हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए और क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है। सो व्हाट्स द सिचुएशन। सिचुएशन आ रही है किंग ऑफ कप्स। पर्सन जो हैं आपने इमोशंस को बाहर लाते ही नहीं हैं। वो बहुत डीपली फील करते हैं इमोशंस, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को गाड़ के रखा है अपने अंदर। वो बिल्कुल भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं जताते हैं कि उनके अंदर ये इमोशन चल रहा है या फिर उनको आपके लिए मोहब्बत है या फिर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। बिल्कुल भी अपने इमोशन सरफेस पे नहीं आने देते। इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, इमोशनली स्टेबल पर्सन है। तो सिचुएशन आपके और इनकी ऐसी है कि आप और ये जो हैं, आप दोनों के कनेक्शन में ये पर्सन अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाते हैं, टॉकेटिव नहीं है, बातें कम करते हैं,
और इमोशनली कन्फेशन बिल्कुल नहीं देते हैं या फिर बहुत कम देते हैं। ऐसा इस तरीके की सिचुएशन आपके और इनकी चल रही है। व्हाट्स द एक्शन कलेक्टिव शुड टेक? एक्शन में आपको एडवाइस मिल रही है कि अभी तक जहाँ कनेक्शन आपका जितना भी था, जितने भी आप इन्वेस्टेड थे, अभी इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेट करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कितनी ग्रोथ हुई है। अभी आपका टाइम है पेशेंटली वेट करने का। अभी आपको कुछ रैंडम रैपिड एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर मायूस होके कि ऐसा नहीं हो पा रहा है मेरे कनेक्शन में, मैंने इतना इन्वेस्ट किया और अभी भी मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं सोचना है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस के साथ ही चीज़ें चेंज होंगी। सब्र रखोगे तो तभी चीज़ों में बदलाव आएगा। सब्र का फल मीठा होता है, यही ये कार्ड कह रहा है आपसे। व्हाट्स द एडवाइस? एडवाइस है आपके लिए कि अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, जैसे मैंने पहले ही कहा, अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, बल्कि वेट करना है और वॉच करना है कि क्या सामने से रिस्पॉन्स आएगा। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अभी वेट करें, वॉच करें और देखें कि सामने से आपको क्या खबर मिल रही है, पर्सन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे। तो अभी आपका टाइम है वेटिंग का एंड पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी वेट करने की ज़रूरत है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग में। और लास्ट में देखते हैं कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके पर्सन के आपकी तरफ क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू वन डे। तो पर्सन आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, एक दिन वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप आए कि दोनों की फैमिली एस्टैब्लिश हो जाए। I have been looking upon you upon social media because I just want to know if you are doing well. I am looking out for you. पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपकी वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो वो ये सब देख रहे हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि पर्सन और आप एक ऑनलाइन रिलेशनशिप से जुड़े हो या फिर आपके और उनके बीच में सेपरेशन है, तो उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। अगला मैसेज है कि आई मिस यू सो मच दैट आई वांट टू सी यू सून। पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं और आपको दोबारा मिलना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। फिर आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो सिचुएशन में कि वो अपनी इमोशंस बताते नहीं हैं। कार्ड्स भी वही कंफर्म कर रहे हैं। फिर है, आई एम रनिंग एंड हाइडिंग बिकॉज आई जस्ट कांट हैंडल द ट्रूथ राइट नाउ। I'd rather just pretend and just go with what feels easy and comfortable. वो कह रहे हैं कि मैं अभी भाग रहा हूँ या छुप रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी का सच्चाई जो है हम दोनों के बीच की वो हैंडल नहीं हो पा रही है। वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं जो कंफर्टेबल है, पर अभी वो चेंज नहीं हो पाएंगे। अभी उनके पास इतना वो नहीं है कि वो चेंज हो पाए आपके लिए। फिर वो बोल रहे हैं कि आई एम फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में बहुत कुछ सोचता रहता हूँ, फैंटेसी में रहता हूँ। आप अभी भी मेरी सांसें इस तरीके से, यू टेक माई ब्रेथ अवे एंड यू आर द ओनली वन दैट टर्न्स मी ऑन लाइक दैट। तो ये भी बता रहे हैं। अगला मैसेज बोल रहा है कि यू सी थ्रू मी लाइक नो वन एल्स डज, इट स्कैर्स मी समटाइम। वो कह रहे हैं कि आप उनको इस तरीके से भांप लेते हैं या देख लेते हैं जैसे कोई नहीं देख पाता, और इससे वो कई बार डर भी जाते हैं कि आपका ये पर्सनैलिटी देखकर। फिर वो कह रहे हैं, आई नो दैट वी आर स्टिल डीपली कनेक्टेड। इतना सब होने के बाद भी हम दोनों अभी डीपली कनेक्टेड हैं, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा उन्हें समझ आता है। फिर कह रहे हैं कि आई एम रियली लॉस्ट विदाउट यू एंड फुल ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट। मैं आपके बिना खो चुका हूँ एक पूरी तरीके से, और मुझे गिल्ट भी है और रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। वो कह रहे हैं कि आई होप दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई हैव डन टू यू। वो कह रहे हैं कि एक दिन आप शायद हमें फॉरगिव कर दें, जो भी हमने आपके साथ किया है उसके लिए मुझे फॉरगिवनेस मिल जाए, जो भी गलत अगर उन्होंने कुछ किया है आपके साथ। और आपकी एनर्जी ये बता रही है कि यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। आपने उन्हें दूर कर रखा है अपने से, या फिर पहले आपने लेट गो करने की कोशिश की है। तो वो कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनसे कि ये बहुत टफ था
जो लेट गो करना आपको बहुत टफ़ था मेरे लिए, तो ये आपकी एनर्जी है। तो मैं ये देख पा रही हूँ, इतनी चीज़ें मैंने जो देखी आपको बता दी। तो आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो और हम अगली रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।